तो स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। मैं हूं सुनील और आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। जो कंप्यूटर जब से शुरू हुआ है और अभी तक जो चल रहे हैं उनके बारे में सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर है तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आते थे। इनकी शुरुआत 1940 से हुई और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे 1940 से 1956 तक चले थे। फर्स्ट जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज़ में लिया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब दिखने में कुछ इस तरह से थी, ऐसी थी। बहुत सारी ऐसी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी इन कंप्यूटर्स में और इनको स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था और इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। दोस्तों, इनमें जो लैंग्वेज यूज में ली जाती थी वो थी ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं होता था। इसमें ओनली मशीनी लैंग्वेज यूज में ली जाती थी। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े थे। इनके लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती थी और इनमें जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती थी। इसलिए इनको चलाने के लिए एयर कंडीशनिंग यानी एसी की आवश्यकता होती थी और ये पोर्टेबल नहीं थे। इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि बहुत बड़े थे। एक छोटा मोटा कमरा होता है उस तरह थे। ये कमरे में ये पूरा सेटअप किया जाता था, इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। इनके जो एग्जाम्पल क्या क्या थे वो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था वो था एनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो एनियाक, एडवाग, यूनिवाक ये सब दे देगा, तो आपको सही टिक करना है एनियाक और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। सेकंड जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड है एडवाग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फोर्थ है यूनिवाक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एक IBM का आया था IBM 701। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो एक कंपनी है IBM, इसने ये लॉन्च किया था 701 फर्स्ट जनरेशन में। देखते हैं अगली जनरेशन, सेकंड जनरेशन दोस्तों वो चली थी 1956 से लेकर 1965 तक। जो इनमें कंपोनेंट यूज में लिया जाता था वो था ट्रांजिस्टर दिखने में ऐसा होता है। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इस तरह से दिखते थे, ये जो इमेज में आपको दिख रहा है। और सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब अलाउइंग कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी इफिशिएंट। यानी जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटे हो गए थे, साइज उनकी छोटी होने लगी थी, फास्ट होने लगे थे पहले की तुलना में और सस्ते भी होने लगे थे। और इन पहले की तुलना में इनको कम एनर्जी की पावर की आवश्यकता होती थी। जो इनमें स्टोरेज के लिए जो मैग्नेटिक टेप यूज में ली जाती थी। और सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज दो ओनली लैंग्वेज यूज में ली जाती थी, वो थी कोबोल और फोर्ट्रान। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये केवल बिजनेस के लिए यूज में ली जाती थी। और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो वैज्ञानिक यूज में लेते थे। साइंटिफिकली ये लैंग्वेज थी। तो
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल है वो है IBM 1401, सेकेंड IBM 7090, IBM 7030 और हनीवेल 400। ये हो गए अपनी सेकेंड जनरेशन। आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन। दोस्तों थर्ड जनरेशन का जो वो टाइम पीरियड था वो 1965 से लेकर 1975 तक था। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो कंपोनेंट यूज़ में होने लगे था वो था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये IC यूज़ में, IC इस तरह से कुछ दिखती है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखते थे। इनमें आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड का इन्वेंट हो गया था इनपुट के लिए। पहले इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज में होता था फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में। और डिस्प्ले के लिए पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, डिस्प्ले देख नहीं सकते थे, आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज में लेते थे। और अब इस थर्ड जनरेशन में इसका मॉनिटर का यूज होने लग गया। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर इनपुट इज गिवन थ्रू कीबोर्ड एंड आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। यानी इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज होने लग गया और डिस्प्ले के लिए मॉनिटर का। तो इसमें लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो फोर्ट्रान, कोबाल, बेसिक, पास्कल और सी लैंग्वेजेस इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होने लगी थी। चलिए देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो IBM 360 सीरीज पूरी इसमें आ गई थर्ड जनरेशन में। हनीवेल 6000 सीरीज इसमें आ गई थर्ड जनरेशन में। PDP यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ये भी थर्ड जनरेशन का। IBM 370 और 168 ये भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और TDC 316 ये भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये है हनीवेल 6000 की सीरीज का ये कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1975 से लेके 1988 तक। फोर्थ जनरेशन में IC की जगह आ गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में कैसा VLSI सिस्टम का, यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सिस्टम। IC को रिप्लेस करके आ गया ये माइक्रो प्रोसेसर। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई? VLSI टेक्नोलॉजी आ गई, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सिस्टम। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है VLSI इनमें से कौन सी जनरेशन का कंपोनेंट है। दोस्तों एक दे देगा ऑप्शन में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको टिक करना आना वहाँ पे फोर्थ जनरेशन। ये कंप्यूटर जो चीप हो गए, मतलब बहुत सस्ते हो गए, पोर्टेबल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, रिलायबल हो गया, आसानी से इसको यूज में लिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस। इंटरनेट का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। इंटरनेट फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होने लगी थी। और इनमें जो लैंग्वेजेस यूज में होने लगी थी वो C++, पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल फोर्थ जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है एप्पल फर्स्ट एंड सेकेंड, मैग्नेटोस ये भी एप्पल का ही था, अल्टर 8800, DEC 10000, स्टार 1000, PDP 11 और क्रे फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था, और क्रे XMP ये भी सुपर कंप्यूटर। जो आप ये स्क्रीन पे ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है अपने एप्पल का फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था, एप्पल फर्स्ट ऐसा कुछ दिखने में था कंप्यूटर। चलिए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन जो टाइम पीरियड है इसका, जो 1988 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन का। इसमें जो कंपोनेंट यूज में लिया जाता है वो है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर कैसा, यूएलएसए बेस्ड का। और इसमें जो सिस्टम टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी वो आई है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। ये दोस्तों रोबोट जो दिख रहा है ये पूरा एआई बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बेस्ड है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, मतलब चेहरा पहचानने की क्षमता होती है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होती है, ये वॉइस आवाज़ पहचान लेता है आसानी से। इसमें कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं एआई बेस्ड जिससे ये ऑटोमेटिकली काम कर लेता है। ठीक है, इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई थी और पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें होती है। और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी वो है सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली, यानी यूजर इसको आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। इसमें मल्टीमीडिया फीचर्स भी बहुत सारे आ गए हैं और वेरी पावरफुल, चीपर रेट में वो जो बहुत ही सस्ते हो गए और इनकी पावरफुल बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है वो है जावा, वीबी, .NET और ये सभी। तो दोस्तों आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपको पसंद आया है, आपके यूज़फुल है, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।